किस तरीके से नाराजगी जाहिर की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल एक हिस्टोरिक, जिस तरह से आपने कहा, ऐतिहासिक बिल पास होने जा रहा है जो एक तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ संशोधन विधेयक है। वो वक्फ कोई प्रॉपर्टीज को किस तरह से सरकार हैंडल करेगी, पहली बार एक एक तरह से भारत की आजादी के पहली बार इस तरह का बिल पार्लियामेंट में टेबल होने जा रहा है, पेश होने जा रहा है। इसमें लोकसभा में आज और संभावना जताई जा रही है कि राज्यसभा में कल यानी बृहस्पतिवार को ये पेश होगा। बात कर लेते हैं नंबर्स की। सबसे पहले नंबर्स की अगर बात करें तो 543 की लोकसभा में 293 की स्पष्ट बहुमत एनडीए के पास है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरह से बिल को पास कराना लोकसभा से बहुत टफ काम नहीं होगा। उनके दो बड़े जो घटक दल हैं, खासकर जो नीतीश कुमार की पार्टी का जो जिस तरह से ऑपोजिशन पहले सुनने में आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने भी, जनता दल यूनाइटेड ने भी इसको समर्थन दे दिया है और एक तरह से इंडिया ब्लॉक यहाँ पर स्पष्ट बहुमत में लोकसभा में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कल मंगलवार की रात तक मीटिंग्स हुई है, बैठक हुई है और ये स्पष्ट है कि ये बिल का विरोध करेंगे। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो उन्हें समय मिला है 4 घंटे 40 मिनट के आसपास का जो समय है, उसमें कौन लीडर कब बोलेंगे इंडिया ब्लॉक के, क्योंकि लगभग 8 घंटे इस बिल पर बहस होनी है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और पार्लियामेंट में आज बहुत कुछ घटेगा। साथ ही साथ ऑपोजिशन ने यह भी कहा है कि अगर एनडीए ब्लॉक मतलब सरकार किसी भी तरह से उनको नंबर से दबाने की कोशिश करेगी, एनडीए अगर नंबर से दबाने की कोशिश करेगा तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक बार बिल टेबल हो जाता है, पास हो जाता है, तो इंडिया ब्लॉक कोर्ट का रुख किस तरह से करती है, कौन सी पिटीशन कोर्ट में फाइल होती है, ये सभी चीजें हैं। और इसके साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने, कांग्रेस ने, जेडीयू ने, टीडीपी ने और सभी दलों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप को जारी कर दिया। संभव यहाँ पर नंबर गेम आपने हमें समझाया। सैयद फिरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है जेडीयू और टीडीपी का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, वक्फ बिल को लेकर जो है वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। आपने देखा कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध करता रहा। उसके बाद आपने ये भी देखा कि ईद की नमाज में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के जो लोग थे, उन लोगों ने हाथों में काला फीता बांध करके इसका विरोध किया। राजधानी लखनऊ के बड़ी संख्या में मुसलमान भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी आपको दिखलाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लखनऊ की तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जो यहाँ के ऊपर खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं इस बिल का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम खुद उन लोगों से ही बात कर लेते हैं कि आखिर उन लोगों का इस बिल को लेकर के क्या कहना है। क्या नाम है साहब आपका? सैयद फैजी नाम है। फैजी साहब, आज जो है सदन में जो है बिल पेश कर दिया जाएगा, है ना? उसके बाद जो है फिर ये बिल जब आ जाएगा, उसको लेकर के अब आप लोगों का क्या मानना है इस बिल को लेकर के? देखिए, इस बिल का जो नहीं है, सबने अब की ईद में भी विरोध किया है, नमाज के बाद काली पट्टियां बांधी हैं और इसका जो भी वफ़ हैं बड़े बड़े, उनमें जितने भी सुन्नी हजरात हैं, शिया हजरात हैं, सबको नाराज़गी है, क्योंकि बड़े बड़े औकाफ हैं, उनसे लोगों की किराएदारियां हैं हज़ारों की, लाखों की। तो उन लोगों को परेशानी ये हो रही है कि अगर वफ़ एक्ट के उनके हिसाब से लाया जाएगा तो उसमें बहुत ही चीज़ें बदल हो जाएंगी, फेरो बदल हो जाएंगी। उनका एक सर्किल रेट से किराया हो जाएगा, तो जो गरीब तबका रह रहा है अपनी जगहों पे, वफ़ की बुज़ुर्गों ने जो वफ़ की है, तो उसमें उनका नुकसान होगा। तो इसका विरोध करना चाहिए ही, क्योंकि ये गलत चीज़ है कि अपनी चीज़ों को बचाने के लिए ही जो बुज़ुर्ग थे उन्हीं ने वफ़ किया था। तो एक जो वफ़ बिल आ रहा है उसमें वैसे तो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा वफ़ एक्ट बदल चुका है। 95 एक्ट आया था। जो सरकार आती है वो अपना अपना बिल लेके आती है। तो अब की जो पता चल रहा है कि ये बहुत ही मुसलमानों के लिए ख़राब स्थिति आने जा रही है कि जिसमें जो एक्ट की
करीब 44 कॉलम है, उसमें नुकसान ही नुकसान दिखाया जा रहा है। तो ये एक चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे वफ़ होता है, वफ़ में एक मुतवल्ली कोटे से चुनाव होता है, उसमें भी अब कोई कोटे से चुनाव नहीं होगा, मौलवी कोटे से आते हैं, वकील कोटे से आते हैं। तो और जो महिला जैसे बता रहे हैं 2 रखेंगे, ये चीज़ें जो नहीं हैगा। एक तो पहली बात तो सबसे बड़ा विरोध ये करना है कि जो शिया बोर्ड है या सुन्नी बोर्ड है उसमें दूसरे लोग भी आएंगे। अगर ये चीज़ें होंगी तो उसमें लोगों को बहुत एतराज़ है। ये एक खुद जो भी जितने भी मुस्लिम जगहें हैं, सब जगह ही विरोध इसी का ही करा जा रहा है कि जो जिस हिसाब से बिल को लाया जा रहा है, तो सब जितनी भी पब्लिक है उसका विरोध कर रही है। हम लोग भी विरोध ही कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में हमने देखा कि वफ़ की संपत्तियां ऐसी भी रहीं जहां पे कब्जों की शिकायत आ रही थी। भाई ठीक है, करबला दरगाह मस्जिद ये अलग है, इससे हट के भी बहुत सी वफ़ की संपत्तियां ऐसी हैं जो देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे वफ़ माफिया उस पर कब्जा करके उसको बेच रहे हैं। इन सब चीज़ों की शिकायतों के आने के बाद ही ये तय किया गया कि इस पर कोई संशोधन बिल इस पर लाना चाहिए। उसको लेकर ही सरकार आ रही। सरकार का ये कहना है कि ये मुसलमानों के हित का है, जो गरीब मुसलमानों उससे इनको फ़ायदा होगा। देखिए, जो भी उनके वफ़ एक्ट के हिसाब से जो कॉलम है जिसमें से मुस्लिमों का हित होगा, जैसे जो बहुत सी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। जैसे मुतवल्ली आते हैं, वो अपना जितनी भी बड़ी बड़ी औकाफ हैं वो बदल देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसमें अगर कहीं अच्छा काम करेगी सरकार तो पब्लिक उसको सही से स्वीकार करेगी, मगर जो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे उसमें तो पब्लिक का नुकसान होगा। पब्लिक भी चाहेगी कि ना हो। अच्छा, ये जो वफ़ किया जाता है ये हम लोग के बुजुर्गों ने किया है। जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं करोड़ों की बड़ी बिल्कुल सैयद, हम देख पा रहे हैं लोग यहाँ पर कुछ लोग खिलाफत में हैं और कुछ लोग फौर में हैं। विष्णु, आपके पास मैं आऊंगी। जयपुर में लोगों का क्या रुख है इस बिल को लेकर? देखिए, सीधा आप जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, जब ईद की नमाज अदा की गई थी वहां पर भी इस बिल का विरोध किया गया था, आप लोगों ने काली पट्टी बांधी। किस तरह से देखते हैं सर जो नए अमेंडमेंट इस बिल में किए जाएंगे? आज सरकार बिल लेके आ रही है। देखिए जी, हम लोग इस सिलसिले में इस बिल के अगेंस्ट है। हम बिल्कुल मुसलमान नहीं चाहता कि ये बिल पास किया जाए, इसलिए कि इसके पास होने के बाद हमारा जो वफ़ का तमाम जो मैनेजमेंट है या जो भी कुछ उसका रख रखाव है, जो भी नियम बने हुए हैं अभी प्रेजेंटली, ये सब बदला करके ये सरकार अपने कब्ज़े में कर लेना चाहती है। और ये इस बात की दलील है कि देखिए ये ऐसे अमेंडमेंट ला रही है कि जो बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं है। अब इनका ये कहना है कि साहब बोर्ड के अंदर 2 मेंबर जो हैं कम से कम 2 तो कम से कम गैर मुस्लिम में शामिल करें, जबकि और किसी भी ट्रस्टों में ऐसा नहीं है। हिंदू ट्रस्ट जितने बने हुए हैं वहाँ किसी और समाज के लोगों को शामिल नहीं करते, तो फिर हमें ही क्यों इसमें शामिल किया? यूज़र बाई वफ़ इसके बारे में इन्होंने हटा दिया कि भाई जो चीज़ आज बरसों से हमारे पास 100 साल से 200 साल से 500 साल से हमारी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, मकबरे हैं, दरगाहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब उनके बारे में ये कहेंगे साहब आप लाइए, इसके कागजात लाइए। अब कहाँ से लाएंगे हम? वैसे संपत्ति को लेकर भी काफ़ी विवाद लगातार होता है कि अब संपत्ति को लेकर भी इस बिल में नए अमेंडमेंट किए जाएंगे। देखिए, पहले तो इस बिल में आप सरकार की नीयत समझिए। सरकार जो है अपने जो उसका बहुमत है उस बहुमत के बूते पे तानाशाही करके भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ को कुचल देना चाहती है। देश आज़ाद हुआ उसके बाद मुसलमानों पे ये सरकार का ये सबसे बड़ा हमला है। ये खाली से ये बोर्ड का मसला नहीं है, ये सीधा मुसलमानों की एग्जिस्टेंस पे हमला है। मुसलमान जब पार्टीशन के बाद जिन्ना को खारिज करके गांधी और नेहरू के भरोसे पे इस देश पे रहा था, आज जो ये सरकार है वो गांधी और नेहरू के विचारों पे नहीं चल रही। ये सरकार सावरकर और गोडसे के विचारों पे चल के मुसलमानों को इस देश का दूसरे दर्जे का नागरिक बना देना चाहती है। अब सरकार ये कह रही कि इससे जो मुस्लिम तबका है उसको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 साल से तो ये सरकार सत्ता में है, इसने 11 साल में मुसलमानों के भले के लिए क्या कर दिया। अब इस बिल में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों को नुकसान देने वाली है वो मैं बताता हूं। पहली चीज यूजर बाय वक्फ।
यानी कोई भी संपत्ति 500 साल से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद के हिस्से से, दरगाह के हिस्से से, कब्रिस्तान के हिस्से से, बिल्कुल वो यूजर बाई वक्त है। अलग-अलग लोगों की अब ये यहाँ अगर पर मान लीजिए अलग-अलग कानून में राइट्स तब्दील हो बिल जाता को है ये लेकर बिल। अजय गोहिल भी रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अजय, वहां क्या रुख है लोगों का इस बिल को लेकर? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। अजय, क्या रुख वहां पर लोगों का इस बिल को लेकर? आज बिल पास होने वाला है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आज दोपहर 12 बजे एक बड़ा दिन है, जहां आज जो सरकार है वो वक्फ बिल को आज लोकसभा में पेश करने जा रही है। वहीं अगर बात करते हैं मुस्लिम समुदाय की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम समुदाय का मिला जुला असर रायसेन में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करते नजर आए थे तो कुछ लोग इसके पक्ष में भी नजर आए थे। जहां रायसेन जिले के बेगमगंज की बात करते हैं तो मस्जिद के अंदर ही विवाद हो गया था काली पट्टी को लेकर, बांधने को लेकर। जो मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था काली पट्टी मत बांधो, लेकिन इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और धारदार हथियारों से मारपीट तक हो गई थी और 4 लोग उसमें जख्मी हुए थे। वहीं अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में ईदगाह पे नमाज के दौरान भी हमने देखा, ईद की नमाज के दौरान भी हमने देखा कि जहां पर आधे कुछ लोग है ना जो थे वो काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने आए थे तो कुछ लोग बिना पट्टी के बांधे। जब हमारी शहर काजी से कल बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से कुछ नियम इसमें जो है वो ठीक नहीं है और कुछ नियमों के लिए तो हम भी सरकार के पक्ष में। तो मिली जुली प्रतिक्रिया तो जो आम वक्फ बिल को लेकर प्रतिक्रिया जो आ रही है निकलकर सामने वो मिली जुली आ रही है, लेकिन गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए भी जब मुस्लिम हिंदू भाई दोनों मिलकर साथ रहने की बात करते हैं तो वहीं शांतिपूर्ण ढंग से, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे इनमें कह रहा हूँ ईद हो, सभी ने मिलजुल के मनाई है। और अभी वक्फ बिल की भी बात कर लेते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से रायसेन में भी इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजय, संभव आपका मैं रुख करूंगी। जिस तरीके से आपने नंबर गेम हमें समझाया था, क्या लगता है कि जेडीयू और टीडीपी का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जेडीयू और टीडीपी दोनों ही एनडीए के घटक दल हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घटक दल हैं। उनके ओपिनियंस बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करेंगे और बहुत ज्यादा उनके सीधे तौर पर एनडीए में जो एकता देखने को मिलती है वो इन दोनों जो दल हैं और खासकर इन दोनों की जो एक तरह से कहा जा सकता है कि इतिहास रहा है, उनकी जो छवि रही है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समर्थन की छवि रही है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की छवि हो, चाहे वो नीतीश कुमार की छवि हो। ऐसे में सूत्रों के हवाले से दोनों में इंटरनल जो अंतर थे, मतभेद थे, वो सुना जा रहा है दूर कर लिए गए हैं। और बीजेपी ने खासकर इस बात को अब उनके लीडर से कहा है, जेडीयू और टीडीपी के लीडर से यहाँ पर स्पष्ट किया है कि वो उन सब चीजों को ध्यान में रखेगी, जो अंतर है, जो मतभेद है, उनको ध्यान में रखेगी और कहीं ना कहीं उसे कंसीडर किया जाएगा। तो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों की ही पार्टी ने स्पष्ट यहाँ कर दिया है, जेडीयू टीडीपी हो गई और अन्य दल के जितने भी सांसद हैं उनको सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है और व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपनी तीनों लाइनों में व्हिप जारी किया है। इसका मतलब सभी 240 जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो सब उनकी उपस्थिति रहना अनिवार्य है। और साथ ही साथ बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस जो उसका मेन दल है उसने भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है और उन्होंने इस बिल का विरोध करने की योजना बनाई है, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी है। लगभग 4-4 घंटे का दोनों पक्षों को, इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक दोनों को समय दिया जाएगा। सरकार को, विपक्ष को लगभग 4 घंटे 40 मिनट के आसपास का दोनों को अलग अलग समय दिया जाएगा और लगभग बड़ी मात्रा में लगभग सभी सांसद पार्लियामेंट में मौजूद दिखेंगे। और जैसे ही ये बिल टेबल होगा, लगभग 12 बजे के आसपास ये बिल टेबल होगा, उसी के बाद हम सीधे दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे और जोरदार हंगामा होने की पूर्ण आशंका है आज, क्योंकि दोनों ही दलों ने
कमर कस रखी है। जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की रिपोर्ट हुई, जगदम्बिका पाल के अंडर में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इरेगुलर जो वक्त के अंदर जो अनियमितताएं थी, इरेगुलरिटीज थी, कई वक्त के बोर्ड के मेंबर्स पर लीगल एक्शंस की भी बात हो रही थी। हमने दिल्ली की अदालतों में भी वक्फ बोर्ड को और उसके द्वारा जुड़े हुए कामों को प्रश्न चिन्ह के और सवालों के घेरे में देखा, अन्य जगहों पर भी। और जिस तरह से कई समुदाय यहाँ पर सरकार का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करने की जरूरत है, उनके लिए जी बिल्कुल। विष्णु, आपके पास मैं आऊंगी। जयपुर से आप तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, तमाम लोगों से भी आपने बातचीत की। लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो